भारत का एक कोना ऐसा भी है जहां सूरज सबसे पहले उगता है, जहां बादल पहाड़ों को गले लगाते हैं और जहां हर नदी, हर जंगल एक कहानी सुनाता है। ये हैं भारत की 7 बहनें, 7 सिस्टर स्टेट्स, जो अलग अलग होते हुए भी एक दिल से जुड़ी हैं। कहानी शुरू होती है उस भूमि से जहां सुबह सबसे पहले आती है अरुणाचल प्रदेश। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य, जिसकी राजधानी है ईटानगर, 20 फरवरी 1987 को भारत का हिस्सा बनकर एक नई पहचान पाता है। पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, लेकिन आज यह हिमालय की गोद में बसा भारत का गौरव है। और फिर कहानी बहती है एक नदी के साथ, ब्रह्मपुत्र, जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन है। यह हमें लेकर पहुंचती है असम में, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला, जिसकी राजधानी दिसपुर है। और 26 जनवरी 1950 को यह एक राज्य बना। यह वही धरती है जहां चाय के बागान और सभ्यता दोनों साथ पनपे हैं। अब आसमान झुकने लगता है और बादल धरती को छूने लगते हैं। हम पहुंचते हैं मेघालय, बादलों का घर। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य, जिसकी राजधानी शिलांग है, 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। यहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। कहानी अब और रंगीन हो जाती है ढोल नगाड़ों और त्योहारों के साथ। हम पहुंचते हैं नागालैंड, 16,579 वर्ग किलोमीटर का यह पहाड़ी राज्य, जिसकी राजधानी कोहिमा है, 1 दिसंबर 1963 को भारत का हिस्सा बना। यहां की जनजातियां आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। और फिर एक जगह आती है जहां प्रकृति और संस्कृति साथ साथ नाचते हैं। मणिपुर, भारत का गहना, 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य, जिसकी राजधानी इंफाल है, 21 जनवरी 1972 को राज्य बना। लेकिन इसकी कहानी उससे भी पुरानी है, जब यह एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। अब पहाड़ और गहराते हैं और बांस के जंगलों की खुशबू आने लगती है। हम पहुंचते हैं मिजोरम, 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य, जिसकी राजधानी आइजोल है, 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला। यहां अनुशासन और एकता लोगों की पहचान है। और अंत में कहानी हमें लेकर आती है एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक राज्य में, त्रिपुरा, 10,486 वर्ग किलोमीटर में फैला, जिसकी राजधानी अगरतला है, 21 जनवरी 1972 को यह राज्य बना। लेकिन इसकी जड़ें राजाओं और महलों की कहानियों में छिपी हैं। इन 7 राज्यों की कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं है बल्कि संघर्ष की भी है। ब्रिटिश शासन, जनजातीय आंदोलन और अपनी पहचान की लड़ाई, इन सब के बाद ये 7 राज्य एक साथ खड़े हैं। भारत के रूप में भूगोल की नजर से देखें तो ये क्षेत्र सिर्फ पहाड़ और जंगल नहीं बल्कि भारत का रणनीतिक दिल है। यहां से भारत जुड़ता है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि एक पुल है संस्कृतियों का और देशों का। और शायद यही वजह है कि इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये 7 अलग अलग होकर भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब आप भारत के नक्शे को देखें तो इन 7 बहनों को सिर्फ एक क्षेत्र न समझें बल्कि एक कहानी समझें, इतिहास की, भूगोल की और एकता की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पसंद आया।